मात्र 6 इंच के गहरे ग्रो बैग में इतने अच्छे तरीके से और इतनी ज़्यादा घनी पालक ग्रो हो रही है। और आप पालक के पत्तों का साइज़ भी देखें, कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा जो है पत्तों का साइज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पालक को बीज के द्वारा कैसे लगाना है, बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेट, साथ ही पालक ग्रो करते वक्त मिट्टी कैसे बनानी चाहिए आपको, और पालक ग्रो करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से छोटे गमले या ग्रो बैग में भी ढेर सारी पालक उगाकर ग्रो कर पाएंगे। और एक बार पालक लगाकर आप आराम से उससे 5 से 6 बार तक हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। अब पालक ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छी क्वालिटी के बीज को ले लेना है। अगर आपके पास पालक के बीज नहीं है तो उसकी बीज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से बीज जाकर खरीद सकते हैं। अब पालक को आप ज़मीन, क्यारी, गमले, ग्रो बैग कहीं पे भी लगा के बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर इसको आप गमले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो गमले या ग्रो बैग की जो गहराई है वो कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। बाकी कितना भी चौड़ा कंटेनर हो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं जो पालक ग्रो करने के लिए जिस ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी साइज़ है 24 बाय 6 इंच। 24 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और 6 इंच मात्र इसकी गहराई है। पालक की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक मिट्टी के नहीं जाती हैं, इसलिए इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा गहरे कंटेनर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पालक ग्रो करने के लिए मिट्टी की बात करें तो इसको ग्रो करने के लिए आप जितनी हल्की, भुरभुरी और न्यूट्रिशन रिच मिट्टी बनाएंगे उतने अच्छे तरीके से और उतनी ज़्यादा तेज़ी से पालक ग्रो होगा, और पालक जो है उतना ज़्यादा घना भी बैठेगा और पत्तों का जो साइज़ है इन टर्न आपको उतना बड़ा मिलेगा। तो मिट्टी यानी पालक के पॉटिंग मिक्स के लिए आपको 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है और 30% आपको मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लेना है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे पालक और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है। साथ ही इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हरे भरे बने रहते हैं और पत्तों का साइज़ भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको 20% कोकोपीट या फिर रेत की मात्रा मिला लेनी है जिससे मिट्टी और भी ज़्यादा हल्की और भुरभुरी बनी रहेगी। अब इन सभी को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और मिट्टी की सतह को पूरी तरह से अच्छे से प्लेन कर लेना है ताकि जब भी आप बीज लगाएं ऊपर से तो बीज जो है वो समान गहराई पे गिरे। सतह को अच्छे से प्लेन करने के बाद पालक के बीज को आपको हल्के हाथों से चारों तरफ गमले के बिखेर देना है। ध्यान रखें, बीजों को बहुत पास पास आपको नहीं गिराना है, नहीं तो इससे बीजों का जर्मिनेशन जो है वो प्रभावित होगा। पौधे निकलने के बाद भी जो है पौधे गल जाते हैं अगर ज़्यादा पास पास बीज लगते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बीज को आप ऐसे हल्के हाथों से बिखेरें, और अगर ज़्यादा पास पास बीज गिर गए हैं तो आप उंगली से उनको थोड़ा अलग अलग कर दें। पालक के बीजों से अगर आप जल्दी जर्मिनेशन लेना चाहते हैं यानी उनको जल्दी उगाना चाहते हैं तो बीज लगाने से 2 घंटे पहले उनको आप पानी में भिगा कर रख दें। उसके बाद आप बीजों को लगाएंगे तो बीजों का जो जर्मिनेशन है वो और भी ज़्यादा जल्दी होगा। अब बीज को अच्छे से चारों तरफ गमले में बिखेरने के बाद ऊपर से आपको अच्छे से मिट्टी को कवर कर देना है। पालक के जो बीज हैं वो साइज़ में अच्छे खासे बड़े होते हैं तो ऊपर से आपको लगभग 1 सेंटीमीटर की मिट्टी कवर करनी है। इससे ज़्यादा अंदर आपको पालक के बीजों को नहीं लगाना है, नहीं तो बीज अच्छी तरीके से उग नहीं पाएंगे। मिट्टी कवर करने के बाद ऊपर से आपको अच्छे से पानी दे देना है। पानी थोड़ा हल्के हाथों से दें या फिर इस तरह के जो वाटरिंग कैन होते हैं
उसकी हेल्प से पानी दें। पालक के बीज को उगने में 3 से 4 से 5 दिन का समय लगता है, तो जब तक कि बीज उगना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको मिट्टी में अच्छे से नमी बनाए रखनी है। तो दिन में कम से कम 1 से 2 बार इसमें अच्छे से वाटरिंग करते रहें। तो ये पालक के बीज लगाने के 3 दिन बाद की अपडेट है। आप देखो जितने भी बीज हमने लगाए थे, ज़्यादातर जो बीज हैं वो अब उगना स्टार्ट हो गए हैं। ढेर सारे पौधे मिट्टी के बाहर निकल आए हैं। पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए ठंड में स्पेशली आपको इसको फुल सनलाइट में रख के ग्रो करना चाहिए। मतलब जहाँ इसको दिन की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके, वैसी जगह आप पालक को ठंड में लगा के ग्रो करें। गर्मी के टाइम अगर आप पालक ग्रो करते हैं तो इसको ऐसी जगह लगाना चाहिए आपको जहाँ इसको बस मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप मिल सके। और ये बीज उगने के लगभग 5 से 6 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं पालक के जो सभी पौधे हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। और ये बीज उगने के लगभग 15 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं पालक की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। पालक ग्रो करते वक्त आपको मिट्टी में जो है हमेशा नमी बनाए रखनी है, तभी जो है पालक के पौधे अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और तेज़ी से ग्रो होंगे। और ये पालक के बीज उगने के 20 से 22 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं पालक के पत्तों का जो साइज़ है अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। इस टाइम से आप चाहें तो पालक की अगर आपको ज़रूरत है तो आप थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये अपडेट है पालक के बीज लगाने के लगभग 30 से 35 दिन बाद की। आप देख सकते हैं पूरा ही कंटेनर जो है वो पालक के पत्तों से भर गया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है पालक की। पालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाली पत्तेदार सब्जी में से एक है। बीज लगाने के मात्र 20 से 25 दिन में ही आप इसकी हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं और 30 से 35 दिन रखने के बाद तो इनके पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लगाए हुए जो पालक हैं उनके पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, एक एक हाथ के लगभग पत्ते हैं। जब लगाए हुए पालक आपके लगभग 30 दिन के हो जाएं, वो टाइम पालक की हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है। पालक की हार्वेस्टिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें आप कि जो भी पत्ते बड़े हो गए हैं उसको आपको ऊपर से कट कर लेना है। इस तरह से आप हाथों से उनको कट करके निकाल लें या फिर ऊपर से कैंची से कट कर लें। कभी भी पालक के पत्तों को या पौधे को आपको जड़ों से नहीं उखाड़ना है। इस तरह ऊपर से आप पत्तों को तोड़कर या फिर कैंची से कट करके हार्वेस्ट करेंगे तो ऐसा करके आप पालक से आराम से 4 से 5 बार तक हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। एक बार जब आप ऊपर से तोड़ेंगे तो जो छोटे पत्ते रह गए हैं उनका साइज़ बढ़ने लगेगा, साथ ही पौधे में और भी नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली हार्वेस्टिंग के बाद आपको पालक के जो पौधे जहाँ पे भी आपने लगाए हैं वहाँ पे ऊपर से 1 से 2 मुट्ठी फिर से सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को डाल देना है और पानी देकर आपको छोड़ देना है। पहली हार्वेस्टिंग के लगभग 10 से 15 दिन बाद फिर से आपकी जो पालक है वो वैसा करके हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। या फिर आप पालक की अच्छी ग्रोथ के लिए बीच बीच में इसमें कॉम्पोस्ट टी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है उसको भी मिला सकते हैं। तो कॉम्पोस्ट टी लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है उसकी मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड की हुई है जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। पालक के बीज लगाने से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की पूरी अपडेटेड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। साथ ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं पालक के अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।